जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। वो घड़ी आ गई। आज से हम लोग जो है कंपटीशन के मैथ का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत में जितने भी कंपटीशन होते हैं वो सारे के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और मैं अर्थमेटिक और एडवांस सभी को लेकर हम चलेंगे। और जो बच्चा को मैथ में कुछ नहीं आता है, केवल जोड़ घटाव गुना भाग आता है, समझिए कि अब वो भी सीखेंगे मैथ और कोई भी कंपटीशन एग्जाम का मैथ वो भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। मैथ के एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति में सबसे छोटा चीज क्या होता है? अंक। और हम अंक को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। अंक को डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में। अंक हमारे होते कितने हैं? तो अंक हमारे 10 होते हैं। कौन कौन? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर 10 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 10 को हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि अंक जो होगा हमेशा एक अकेले आएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल जो अंक होती है हमारी 10 होती है। और 10 में जो ये हमारा 1 और 0 इस्तेमाल हुआ है, तो 1 को अंक बोलेंगे और 0 को अंक बोलेंगे। और जो पूरे के पूरे 10 हो गया उसको हम लोग बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या, जिसको बोलते हैं नंबर। मतलब नंबर किसको बोलेंगे? 2 अंकों से मिलकर बनी, जो 2 अंक से मिलकर बनेगा, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनेगा, उसको हम लोग संख्या बोलेंगे। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। कोई भी संख्या को आप लिख सकते हैं, वो अंक से ही मिलकर बनता है। ठीक है, ये जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? संख्या। मतलब आप समझ गए कि संख्या जो बनता है अंकों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जाएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात किया जाएगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाएगा। अगर एक अंक में बोला जा रहा है, एक अंक में अगर बोला जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 0। और सबसे बड़ी संख्या 1। अब कहिए कि सर 0 तो अंक है और 1 हमारा भी अंक है। सॉरी, 1 नहीं होगा, 9 होगा यहाँ पर। अब देखिए ये जितने भी हमारे अंक है, अंक को हम संख्या बोल सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं बोलेंगे, क्योंकि संख्या जो है 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनता है और अंक जो है सिर्फ अकेले आता है। तो अंक को हम लोग संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं कह सकते हैं। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 हो गया और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। वही 2 अंक में बात किया जाएगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 10 होगा। और बड़ी संख्या क्या होगा? 99। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 99 तक जाएंगे। एक जैसे ही बढ़ेंगे 100 हो जाएगा। एक जैसे ही बढ़ेंगे 100 में कितने अंक? 3 अंक। तो ये 3 अंक की क्या हो गया? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999। उसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाएगा, तो 1 पर 3 को 0 और बड़ी संख्या 4 को 9, यानी 9999। उसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा, तो 1 पर 4 0। 1 पर कितना 0? 4 0। और
5 गो 9। आपने समझ चुके हैं कि अगर छोटी संख्या की बात किया जाएगा, चाहे अंकों की छोटी संख्या की बात किया जाएगा, एक पर उससे कम एक जीरो, ठीक है, उससे एक कम जीरो हम लोग बैठाएंगे। जैसे 5 अंकों की बात किया तो 1 पर 4 जीरो बैठा है, 4 अंकों की बात किया तो 1 पर 3 जीरो बैठा है, और 3 अंकों की बात किया तो 1 पर 2 जीरो, 2 अंकों की बात किए तो 1 पर 1 जीरो, और 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 गुना, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना, मतलब जितने अंकों की बड़ी संख्या कहा जाएगा उतना 9। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 पर 5 जीरो, 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 पर कुछ नहीं, 6 को 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और एक कॉपी लेकर बैठेंगे ताकि इसको नोट करते चले। अगर खैर ये सब चीजों को नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रफ करते चलेंगे। अब देखिए आगे हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं। किसको कहते हैं, तो आप लोगों को गिनती तो जरूर आता होगा, बिल्कुल आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कहाँ तक आपकी जहां तक इच्छा, 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, आपको प्राकृत संख्या आता है तो पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, प्राकृत संख्या आता है तो पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, ठीक है। बस इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब जितने भी हमारे प्राकृत संख्या है वो सारे के सारे पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे पूर्ण संख्या है वो सारे के सारे प्राकृत संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो एक ऐसी है पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, बाकी सब तो है। तो प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। इसके आगे आइए, इसके आगे हम लोग सीखेंगे सम संख्या। क्या सीखेंगे, सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या देखिए, वैसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बस इतना ही हो, 5 अंक। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 दिखाई देते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर बोलते हैं। तो जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो, 1 3 5 7 9 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जिससे देखिए आपसे अगर पूछा जाएगा कि 2 3 4 5 ये कौन सी संख्या है, तो कहिएगा कि सर अंत में 5 है तो ऑड है। अगर 3 5 4 6 2 दे दे, कौन संख्या है सर, तो अंत में 2 है, इसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। अगर आपसे कहेगा कि बहुत बड़ा नंबर लिख दिया जाए और पूछा जाए कि क्या है, तो ऑड नंबर है, बहुत बढ़िया। अगर आपसे कहा जाए कि अब बताइए कि क्या है, तो सर 0 है तो इवन नंबर, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिख दिया जाए, लास्ट में देखेंगे तो क्या है सर, 1 है तो ऑड होगा। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। जिस संख्या के अंत में 2 0 2 4 6 8 दिखाई देते उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 दिखाई देते उसको हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या
जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, या कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंडों की अधिकतम संख्या 2 होनी चाहिए। गुणनखंडों की अधिकतम संख्या 2 होनी चाहिए तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे कहिएगा कि वैसा संख्या जो किसी के पहाड़ा में ना आता हो, किसी के टेबल में ना आता हो। तो देखिए एक जो है, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो एक ही के टेबल में आता है और कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो एक तो नहीं होगा, तो 2 होगा जो एक के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। 3 होगा जो एक के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद 4 के टेबल में आता है। 5 होगा। 6 भी नहीं होगा, क्योंकि यह एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। देखिए मतलब वैसी संख्या होना चाहिए जो एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। तो 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। मतलब वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो आपको यहाँ पर होमवर्क में लिख लीजिए कि 1 से 50 तक आपको लिखना है। ठीक है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या लिखना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 100 तक भी आपको लिखना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अब आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर कि 1 से 50 के बीच में कितना आंसर होता है और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। आपको आंसर देना कैसे है? तो A, B करके। A जो है 1 से 50 के बीच का आंसर है और B जो है 1 से 100 के बीच का आंसर है। ठीक है, कमेंट में A, B लिख देंगे आंसर के। जो आपका आंसर आएगा तो कॉमा देकर लिखेंगे। और देखिए अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और एक जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। जरा देखिए यहाँ पर को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जरूरी नहीं कि वो दोनों संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, दोनों जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दो संख्या ऐसी होनी चाहिए, ऐसे समझिए कि वो दोनों संख्या के बीच में कॉमन डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि 9 और 16 ले लिए, तो जरा देखिए कि 9 और 16 के बीच में कोई कॉमन है क्या? नहीं सर, बिल्कुल कोई कॉमन नहीं है। 3 और 7 ले लिए, इसके बीच में कोई कॉमन है क्या? नहीं, तो दोनों जो ऐसा अभाज्य संख्या हो गया। 5 और 11 ले लिए, ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या है। अगर 6 और 14 ले लेंगे और पूछेंगे कि बताइए क्या यह जो अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है? अब कहिएगा कि नहीं सर, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 और 14 के बीच में 2 कॉमन आ रहा है, 2 के पहाड़ा में भी 6 आ रहा है और 2 के पहाड़ा में भी 14 आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, अब 16 और 25 ले लिए, क्या इसके बीच में कोई कॉमन है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, या कहे कि वो दोनों संख्या के बीच में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अब देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या में हम लोग दोनों के दोनों अभाज्य संख्या को लेते हैं और ऐसे दो अभाज्य संख्या लेते हैं जिसके बीच के अंतर 2 हो। जैसे 3 5, 3 5 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 5 7, 5 और 7 के बीच के अंतर कितना है? तो 2 है। और 11 और 13, 11 और 13 जो है हमारे क्या है? दोनों के बीच के अंतर 2 है। 17 और 19, ये दोनों जो जुड़वा अभाज्य संख्या जिसके डिफरेंस कितना हो? 2 हो। मतलब वैसी अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका डिफरेंस कितना हो? तो 2 हो। जिसका डिफरेंस 2 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है?
तो आपका होमवर्क यहाँ है कि 1 से 100 के बीच, ध्यान से सुनते जाइएगा, 1 से 100 के बीच आपको करना क्या है कि जुड़वा अभाज्य संख्या बताना है, ट्विन प्राइम नंबर बताना है कि कितना होगा, ट्विन प्राइम नंबर कितना होगा 1 से 100 के बीच में। ऐसे कितने जुड़वा अभाज्य संख्या होंगे जिनके बीच का अंतर कितना होगा, इनके बीच का अंतर 2 होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। और चलिए एक और चीज इसमें देख लेते हैं, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नंबर। कंपाउंड कंपाउंड नंबर किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। यौगिक संख्या किसको कहते हैं, तो 0, 1 और अभाज्य संख्या को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। किसको छोड़ना है, 0 को, 1 को और अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या को आपको छोड़ देना है। 0 को, 1 को और अभाज्य संख्या को छोड़ के जितने भी संख्याएं बचेगी वो सारे संख्याएं क्या कहलाएगी, यौगिक संख्या। अब कहिए कि सर 0 को हमने छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया और अभाज्य संख्या को छोड़ देना, तो अभाज्य संख्या तो 2 होती है, उसको भी छोड़ देंगे, 3 होती है, उसको भी छोड़ देंगे, तो कहाँ से लेंगे, तो हमारा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, समझ गए, बिल्कुल सर। यौगिक संख्या 0 को छोड़ देना है, 1 को छोड़ देना है और अभाज्य संख्या को छोड़ देना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर नोट कर कीजिएगा, ठीक है, और इसके आगे हम लोग सीखते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, इंटीजर, पूर्णांक। इंटीजर किसको बोलते हैं, तो देखिए पूर्णांक जो होती है 3 तरह के होती है। एक तो हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। और एक होता है हमारा शून्य पूर्णांक, 0 पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो प्लस में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और वैसा पूर्णांक जिसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट, मतलब माइनस में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो 0 को। अब देखिए पूर्णांक जो होता है न तो डेसिमल में होता है और न ही फ्रैक्शन में होता है, भिन्न में होता है, न बटा के रूप में होता है न दशमलव के रूप में होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि 6.5, इसके आगे प्लस लिख देगा और कहेगा कि यह धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक, तो आप लोगों का आंसर अगर आएगा कि पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि पूर्णांक ना तो डेसिमल में होता है और न ही बटा में होता है, ठीक है। और जब भी होगा तो सिंपल में होगा, 7, 5, -30, -50, मतलब प्लस माइनस और इंक्लूडिंग 0। मतलब प्लस में जितने संख्याएं होंगी, माइनस में जितने संख्याएं होंगी, वो सारे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, तब पूर्णांक बोलेंगे। और 0 एक ऐसी पूर्णांक है, 0 एक ऐसी पूर्णांक है जो न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है।
चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दशमलव में कोई दे के पूछे हमको कि ये बताइए कौन से पूर्णांक है, कहिएगा कि बेवकूफ समझते हो, हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब देखिए परिमेय संख्या कहते किसको, ध्यान से अब सुनिए। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इससे पहले एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं भिन्न के बारे में, ठीक है। भिन्न जानते हैं, जानते होंगे, अंश बटा जिसको हर कहते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्न किसको कहते हैं, तो अगर a बाई बी के रूप में लिखा हुआ है, a बाई बी के रूप में लिखा हुआ है उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। और ये a और b क्या है, तब पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 15/17, etc। मतलब जो प्लस में लिखा हुआ है वही हमारा भिन्न होगा, माइनस में वाला को भिन्न नहीं कहेंगे। परिमेय संख्या देखिए किसको कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में होगा लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, जिससे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करो तो यहाँ 5/6 माइनस 7/8 माइनस 5/9 0 -3 -4, ठीक। ऐसे बहुत सारे आपको अब एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं। परिमेय संख्या को हम लोग दो तरह से लिखते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक तो दशमलव रूप में, एक दशमलव रूप में आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है परिमेय संख्या, और एक भिन्न के रूप में, भिन्न यानी बटा के रूप में दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दशमलव रूप में देखते हैं कि दशमलव रूप में कैसा होता है। तो देखिए दशमलव रूप में जो होता है इसमें भी दो तरह के होती है, दो तरह की होती है। कैसा, तो एक शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है, और एक अशांत होता है। क्या होता है, अशांत, अशांत होता है लेकिन उसको हम लोग आवर्ती कहते हैं, वह आवर्ती भी होता है। अशांत के साथ साथ क्या होता है, आवर्ती होता है। शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग, आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। अब देखिए यहाँ शांत, कोई व्यक्ति अगर शांत है तो एकदम स्थिर रहेगा, रुका हुआ है, वह शांत है। और जो अशांत रहता है इसका मतलब है कि वह हल्ला करते रहता है, चिल्लाते रहता है। तो अशांत का मतलब क्या होगा कि वह कभी एक जगह नहीं रुक सकता है, वो हमेशा चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और शांत का मतलब क्या कि वह हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर 2.5 लिखा हुआ है तो यह डेसिमल के बाद जो है एक अंक के बाद रुका हुआ है। 3.27 है तो दो अंक के बाद क्या है, रुका हुआ है। 0.567 है तो दो अंक के, 3 अंक के बाद जो है रुका हुआ है। अगर 17.576 तो ये 5 अंक के बाद क्या है, रुका हुआ है। 8.3265 मतलब डेसिमल के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, चाहे जितने अंक के बाद जाके वह शांत हो जाता है, रुक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शांत परिमेय संख्या, यानी शांत डेसिमल रूप कहते हैं उसको, ठीक है। ये जो डेसिमल रूप में हुआ है शांत दशमलव है। अशांत दशमलव किसको कहेंगे, देखिए जरा, अगर 0.3333 ये तो हो गया, फिर ये कभी रुकेगा ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह बार बार आते रह रहा है,
बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती। और इसको हम लोग एक तरीका से लिख सकते हैं कि जो संख्या रिपीट करता है उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, उस पर हम लोग वह संख्या लिख के बार लगा देते हैं। ऊपर अगर छोटा सा हाइफन दे देंगे या चंद्र बिंदु दे देंगे, इसका मतलब उसको हम लोग बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बार पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? बार। ठीक है, रेकड़ी, बार यानी रेकड़ी। अगर मान के चलिए कि 0.525252 रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि 0.52 पर एक रिंग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर कोई संख्या 3.262626 या संख्या 26 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? 26 और उस पर एक रिंग। अगर मान के चलिए कि 1.233333 ये रिपीट कर रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे? 1.2 और 3 पर एक रिंग लिखेंगे। अगर मान के चलिए कि 3.1252525 ये 25 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से 3.125 क्या होगा? रिपीट कर रहा है, तो 125 पर 25 पर एक रिंग देंगे। अगर 3 संख्या रिपीट करता है तो 3 संख्या पर एक रिंग देते हैं। जितने संख्या रिपीट करता है उतने संख्या पर एक रिंग देते हैं। आपको इस रूप में भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि कितने संख्या रिपीट कर रहा है, तो इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए, पढ़में संख्या जो है भिन्न के रूप में आपको कैसे दिखाई देगा, तो भिन्न के रूप में भी आपको 2 तरह से दिखाई देगा। एक तो आपको शांत दिखाई देगा और एक आपका अशांत दिखाई देगा। एक शांत दिखाई देगा और एक अशांत आवर्ती दिखाई देगा। यानी शांत कैसे हम लोग देखेंगे, तो P/Q के रूप में तो होगा, लेकिन कि P और Q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और Q जो होगा, Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होगा। mn क्या होगा? तो mn पूर्ण संख्या होगा। mn क्या होगा? तो mn हमारा पूर्ण संख्या होगा। अब देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। अगर 3/50 दे देगा तो इसको क्या कहेंगे? शांत या अशांत? तो 3/50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 2, यानी 50 25 दूनी क्या हो जाएगा? 50। तो 2 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर 5 के पावर 5 नहीं, 5 की जगह कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं। 17 के पावर 250 है। 17 के पावर क्या है? तो 250 है। इसको शांत कहेंगे कि अशांत? तो 17/250 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 125 यानी 5 के पावर 3। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? शांत होगा। अब देखिए, कुछ इस प्रकार से अगर दे देगा 15/175, ठीक है। तो देखिए, 15 और 175 के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5, तो 15 से भी कटेगा। 15 कम 15 और 15 कम 15, और यहाँ जब 2 और 25 15 से नहीं कटेगा, ये वाला नीचे वाला 15 से 5 से 3 बार में कटेगा, और 5 3 15 और 5 7 35, यानी 3/37 आ जाएगा। अब देखिए, 37 नहीं, यहाँ 5 आएगा, 5 यहाँ 25 कटेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/5 गुने 7। तो 7 आ गया ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत है। क्या बोलेंगे? अशांत है। ठीक है, अशांत किसको बोलते हैं? समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 123/250 है, तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको? 123/250 को 2 गुना 125, यानी 123/2 गुने 5 के पावर 3, यानी 2 और 5 आया तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब देखिए, कुछ इस प्रकार से भी रहेगा 7/8, तो 7 बटा में 8 है, तो 2 के पावर 3 है, फिर भी यह शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुने 5 के पावर 0। 5 के पावर 0 लिखेंगे तो ये 0 क्या है? तो पूर्ण संख्या तो है। अगर 13/4 है, तो क्या लिख सकते हैं? 13/2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, फिर भी इसमें हम 5 के पावर 0 तो लगा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? शांत। मतलब आपको शांत समझ में आया, अशांत भी समझ में आया कि अगर
12/45 लिखा हुआ है। 12/45 तो दोनों के बीच में 3 का कॉमन डिफरेंस होता है, 3 चौके 12 और 15 तिया 45। 4/15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, यानी 4 कितना आ जाएगा, 3 गुने 5 तो हो गया, तो 3 आ गया यहाँ पर, तो 3 आ गया था, क्या हो गया, अशांत आ गया। क्या आ गया, अशांत आ गया। अब देखिए एक और एग्जांपल, 17/234 मान लेते हैं, ठीक है, 17/234। तो 234 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 से 2 एकम 2, 17 दूनी 34, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 9 27, 3 से 33 39 को क्या लिख सकते हैं, 17/2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 गुने 13। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 आ गया, 13 आ गया, तो यह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। आप लोग शांत और अशांत समझ गए कि पी बाई क्यू के रूप में हम लोग कैसे शांत और अशांत को चेक कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपको डायग्राम से बताते हैं कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और एक काल्पनिक संख्या होता है, काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। देखिए वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका परिमेय और दूसरा अपरिमेय। और परिमेय किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं, अभी बताते हैं। परिमेय पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, अपरिमेय पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। और देखिए परिमेय संख्या भी 2 तरह से हम लोग लिखते हैं। परिमेय संख्या को एक तो आपको पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है और दूसरे का क्या लिख सकते हैं, तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्णांक में भी देखिए, पूर्णांक में भी हम लोग धनात्मक को लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए अपरिमेय संख्या, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक जो हमारा होता है, इसको हम लोग प्राकृत भी तो कह सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, और इसको मिलाकर क्या बनता है हमारा, तब पूर्ण संख्या बनता है। क्या बनता है, पूर्ण संख्या। धनात्मक संख्या और शून्य संख्या को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, पूर्ण संख्या। और धनात्मक संख्या से क्या निकलेगा, तो धनात्मक संख्या से सम संख्या निकलेगा, धनात्मक संख्या से सम संख्या निकलेगा, विषम संख्या निकलेगा, ठीक है, विषम संख्या। और धनात्मक संख्या से ही हमारा क्या निकलता है, अभाज्य संख्या। और अपरिमेय संख्या मतलब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, -1/2 हो गया, 3/√2 हो गया, 5/√7 हो गया, etc। समझ जाइए, ठीक है। इसको डेसिमल के रूप में कैसे लिखते हैं, अगर 1.12 ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो डेसिमल में हो गया। और देखिए ये अशांत अनावर्ती होता है, क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। 2.10 100 100 कुछ इस प्रकार से, तो इसको भी हम लोग अशांत अनावर्ती कर सकते हैं। 3.25 6 7 8 9 कुछ भी लिख दीजिए, 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी समझिए कि क्या है हमारा अशांत अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या। और काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, मतलब उसको हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे रूट के अंदर -2 है, रूट के अंदर -3 है, रूट के अंदर -5 है, रूट के अंदर
-7 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2i, √3i, √5i, √7i। समझ में आया? मतलब ये एक डायग्राम से आपको हम बताए हैं कि डायग्राम से नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती है। परमेय संख्या को हम पूर्णांक में भी लिख सकते, पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनता है। और पूर्णांक जो है धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं होती है। और धनात्मक संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और धनात्मक शून्य को मिलाएंगे तब पूर्ण संख्या बनेगा। और यहाँ जो धनात्मक संख्या है उसमें से सम संख्या भी निकलता है और विषम संख्या भी निकलता है। तो इसको आप समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग बताते हैं कि पढ़ना क्या क्या है नंबर सिस्टम में। देखिए नंबर सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना क्या है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक। दूसरा पढ़ेंगे फैक्टर, फैक्टर यानी गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या यानी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। चौथा में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता, विभाज्यता, विभाज्यता का नियम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर पढ़ेंगे, रिमाइंडर यानी शेषफल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये चीज 6 को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। और इस पर कितने प्रकार से सवाल बनते हैं? तो एडिशन पर सवाल बनेंगे, एडिशन मतलब जोड़ पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, और कुछ नंबर दे देगा और इसके पावर के रूप में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो देखिए कैसे पूछ सकता है। अगर मान के चलिए कि इतना बड़ा नंबर को आपको जोड़ना है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? आप पूरा जोड़ के भी इकाई अंक को बता सकते हैं, या 6 और 4 को सिर्फ इकाई अंक को जोड़िए, इस सबसे मतलब नहीं रखिए, 6 और 4 को जोड़िए, 10 आएगा तो 10 का यूनिट डिजिट क्या है? तो 0 है। 5 7 6 8 3 4 2 3 2 इसको जोड़ना है तो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पर एक और संख्या बढ़ा दी, 8 3 11 है तो 11 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 1 होगा। ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा? 7 5 12 12 6 18 यानी यूनिट डिजिट 8। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा? तो देखिए यहाँ 34 54 है और 34 23 है, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। अगर ऐसा पूछ दिया तब क्या कीजिएगा? अब 6 में से 7 घटता नहीं तो बगल से एक हासिल लेके 16 बनाना पड़ेगा, 16 में से 7 जाएगा 9। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है तो क्या कीजिएगा? तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? यूनिट को यूनिट डिजिट से गुना करेंगे, 4 6 16 आएगा तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा? तो 6 आ जाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दे, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दे, सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे, गुना करेंगे, 7 6 42 तो यूनिट डिजिट हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा दे देगा तो 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 18 5 90 यानी 90 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। ठीक है, ऐसा आपको दे दे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को सिर्फ देखिए, 4 3 12 12 6 72 तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? 6। आपको समझ में आया? चलिए आगे अब किस तरह से सवाल पूछ सकता है, आपको एडिशन को बता दिए, सब्ट्रैक्शन को बता दिए, मल्टीप्लिकेशन को बता दिए, और पावर के रूप में कैसे सवाल पूछेगा ये आपको हम बताते हैं। तो देखिए कैसे पूछेगा।
देखिए 1 के पावर कितना होता है, 1 के पावर 2 1, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखिए 1 से 10 तक में हमने जब स्क्वायर किया तो कौन कौन संख्या है, तो 0 आया, 1 आया, 1 के बाद 4 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, इतना संख्या जो है आया। लेकिन कौन संख्या नहीं आया, 1 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। ये 4 संख्या ऐसी है जो किसी भी स्क्वायर के अंत में नहीं आया। 2 3 7 8 जो है किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए वो कभी नहीं आएगा। तो देखिए अब हम बताना क्या चाहते हैं कि जो हमारा 10 वो अंक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 के पावर आप कुछ भी कर लीजिए, 0 के पावर आप कुछ भी रख लीजिए 0 देगा, 1 के पावर कुछ भी रख लीजिए 1 देगा, 5 के पावर कुछ भी रख लीजिए वो 5 देगा, 6 के पावर कुछ भी रख लीजिए वो 6 देगा। ठीक है, अब चला देखिएगा 0 के पावर तो कुछ भी रखेंगे 0, 1 के पावर कुछ भी रखेंगे, अब 5 के पावर 1 रखेंगे तो 5 देगा, 5 के पावर 2 रखेंगे तो 25 देगा, 5 के पावर 3 रखेंगे तो 125 देगा, 5 के पावर 4 रखेंगे तो 625 देगा। ठीक है, क्या देगा, 625 देगा। और यहाँ से जितने भी अंत में दे रहा है 5 दे रहा है। 6 के पावर भी उसी प्रकार से 1 करेंगे तो 6 देगा, 2 करेंगे तो 36 देगा, 6 के पावर 3 करेंगे तो 216 देगा। उसी प्रकार से कुछ भी कर लीजिए, 6 के पावर कुछ भी तो 6 ही देगा। यहाँ 0 के पावर हो गया, 1 के पावर हो गया, 5 के पावर हो गया और 6 के पावर हो गया। अब देखिए यहाँ 4 के पावर यदि ऑड रखते हैं तो 4 देगा, 4 के पावर यदि आप इवन रखते हैं यानी सम संख्या रखते हैं तो 6 देगा। जैसे 4 के पावर 1 रखेंगे तो कितना देगा, 4, 4 के पावर 2 रखेंगे तो 16, 4 के पावर 3 करेंगे तो 64, 4 के पावर 4 करेंगे तो 256। तो जरा देखिए यहाँ पर कि 4 के पावर ऑड रख रहे हैं तो 4 दे रहा है यूनिट डिजिट, और 4 के पावर 2 रख रहे हैं तो कितना दे रहा है, 6 दे रहा है। यानी 4 के पावर ऑड रखने पर 4 देगा, 4 के पावर इवन रखने पर 6 देगा। उसी प्रकार से 9 के लिए देखिए कि 9 के पावर जब ऑड रखते हैं तो 9 के पावर जब ऑड रखते हैं तो 9 देगा, और 9 के पावर जब इवन रखते हैं तो 1 देगा। ठीक है, अब देखिए 2 3 7 8 हमारा बच गया, 2 3 7 8 जो है हमारा बच गया। तो देखिए 2 के पावर जब 1 करेंगे, 2 के पावर जब 1 करेंगे तो कितना देगा, 2, 2 करेंगे तो कितना देगा, 4, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32, 2 के पावर 6 करेंगे तो 64, 2 के पावर 7 करेंगे तो 128, 2 के पावर 8 करेंगे तो 256, 2 के पावर 9 करेंगे तो 512, 2 के पावर 10 करेंगे तो 1024। जरा यहाँ गौर से देखिए कि यूनिट डिजिट आपको देखना है कि 2 से लेकर जब 4 तक हमने पावर किया तो 2 4 8 और 6 दिया, फिर 4 जब देखे तो 2 4 8 6 दिया। तो मतलब क्या कि 4 4 अंक 4 4 पावर के बाद जो है इकाई अंक रिपीट कर रहा है, 4 4 अंक के बाद जो है इकाई रिपीट कर रहा है। तो 2 3 7 और 8 ये 4 ऐसे नंबर है जिसका पावर आप करेंगे तो 4 4 के बाद जो है इकाई अंक रिपीट करेगा, सेम देगा। साइक्लिसिटी जो है इस साइक्लिसिटी पर काम करता है कि 4 4 की साइक्लिसिटी है, 4 4 के बाद पावर जो है रिपीट करता है। अगर आपसे कहेगा कि बताइए कि 2 के पावर 13 अगर रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो करना क्या है कि जब 4 4 अंक का 4 4 पावर के बाद जब रिपीट करता है तो आप 4 से पावर में भाग कर दीजिए। जब 4 में पावर से भाग करेंगे जितना शेषफल आएगा उतना यहाँ पर लिख दीजिए। तो 4 में जब भाग करें 4 से जब भाग करेंगे 13 में तो शेषफल कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 2। अब 2 के पावर अगर 18 लेंगे और 4 से जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4। अगर अब 2 नहीं देकर आपको 212 दे देगा
और 534 दे देगा और कहेगा कि बताइए अब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको इस सब से मतलब नहीं है, इतना ये सब से मतलब नहीं है, सिर्फ 2 को देखना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप इसमें भाग कीजिए। तो इसमें जब भाग करेंगे तो देखिए 4 से भाग करना है, तो सब में भाग करने की जरूरत नहीं, लास्ट के 2 अंक में ही भाग कीजिए। तो 4 से भाग करेंगे तो 32 आएगा, 34 में से 32 जाएगा तो 2 बचेगा शेषफल, पावर 2 करेंगे शेषफल कितना देगा 4। अगर इतना रहेगा और 5 4 3 3 है, ठीक है, और यहाँ 9 दे दिए, ठीक है। अब देखिए आपको सबको नहीं देखना है, सिर्फ 2 को देखना है। और इसमें जब पावर में जब 4 से भाग करेंगे तो 39 है, 4 से जब डिवाइड करना है तो संख्या के सिर्फ लास्ट में देखा जाता है 2 अंक। तो 39 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4 9 36, तो 2 के पावर 3 बचेगा, यानी इकाई अंक 8 देगा। इधर अब देख लेते हैं, अगर मान के चलिए कि 213 के पावर 213 दे दिया तो इसका इकाई अंक कितना होगा। तो 213 में जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 बचे 20, 1 3 4 तिहाई 12, शेषफल कितना आएगा 1, यानी 3 के पावर आप क्या कीजिए 1 कीजिए, जो शेषफल आएगा उसका वही पावर में रख दीजिए, आपका इकाई अंक मिल जाएगा। अगर मान के चलिए कि 4 3 7 है और इसके पावर 328 है, ठीक है। अब जब भाग करेंगे हम लोग 4 से तो शेषफल 0 देगा, क्योंकि लास्ट में 2 अंक 28 है जो 4 से कट जाएगा। जब 0 देगा तो क्या 7 के पावर 0 लिखेंगे, नहीं। जब 0 शेषफल आएगा तो हम लोग 7 के पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 4 के बाद क्या कर रहा है रिपीट करता है। तो 7 के पावर जब 4 करेंगे तो 7 को 4 बार गुना करेंगे, 7 को जब 4 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 9 देगा, 7 7 49 9, और फिर दोनों को गुना करेंगे तो 81 1 देगा। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मतलब कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दे, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब देखिए 1 2 3 4 5 के पावर 3 4 5 4 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब आप 4 से भाग देने नहीं लगेगा, क्योंकि 5 के पावर कुछ भी कीजिए यूनिट डिजिट 5 देगा, ठीक है। 3 4 7 8 6 है और इसके पावर 3 4 2 5 है, इतना पावर देगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। तो 6 है, तो 6 के पावर कुछ भी कर लीजिए, कितना देगा 6 देगा। 3 2 5 4 है, 1 2 3 4 है इसके पावर में। तो देखिए अब आपको देखना क्या है कि 4 है और यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, तो 4 के पावर सम है या विषम, तो सम है। 4 के पावर सम है तो इकाई अंक क्या देगा 6 देगा, ठीक है। 5 4 है और इसका पावर 1 2 3 5 है, ठीक है। अब यहाँ विषम है तो क्या देगा 4 देगा। 5 4 7 8 9 है और इसका पावर ए है 31 31। तो यहाँ देखना क्या है कि 9 के पावर क्या है तो ऑड है, तो ऑड है तो क्या देगा 9 देगा। 5 7 4 8 3 है और 2 3 4 6 है, अब क्या देगा। तो अब देखना है कि यहाँ 3 आ गया, तो 3 2 3 7 8 तो 4 4 पावर का रिपीट करता है। तो 4 4 पावर के जब रिपीट करता है तो कितना आएगा, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो 100 में नहीं करेंगे, लास्ट के 2 अंक में ही करेंगे। तो 4 से जब करेंगे तो 11 44 शेषफल 2 आएगा, 3 के पावर 2 यानी इकाई अंक 9 आएगा। 5 7 4 9 और इसके पावर 3 4 2 6 है, तो यह सम संख्या है, तो इकाई अंक कितना आएगा। ये सब को नहीं देखना है, हमको सिर्फ 9 को देखना है। 9 के पावर क्या है सम संख्या है, तो हमारे इकाई अंक 1 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। तो ये सब चीज को अगर नहीं समझ में आया होगा कहीं पर भी तो फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दें, ताकि वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले मिले। और सबसे आप क्या कीजिए कि अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।